सतगुरु महाराज की सुबह से बैठे हुए हैं ना, अब सतगुरु जी चरणों में बैठे हैं, उनकी जय जय करनी है। वो सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की, सग्रीवानंद महाराज की, हेमानंद महाराज की, संत समाज की, सब भक्तन की। खुल के बोलो, सब भक्तन की। जब खुल के बोलेंगे तो अब लोगों को जिम्मेदारी बन जाएगी कि हम यहाँ के हैं। बहुत बहुत बधाई है। आज महाराज जी जो कह रहे कि हम पुण्यतिथि है उनकी, ये जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं उनकी छाया है, ये उनकी महाराज जी की छाया है और उनकी छाया में हम लोग बैठे हुए हैं। और महाराज जी हेमानंद जी जो है ये उनकी छाया का ही स्वरूप है, उनसे अलग नहीं है कुछ। ये नहीं सोचना कि अलग है, वो देखना हमारा अलग है। जाको रही भावना जैसी तेन ही तैसी मूर्ति देखी, कहते जैसे जैसी हमारी भावना होगी। अब हम लोग जो आए हैं तो इधर आए हैं तो हेमानंद जी महाराज जी के पास आए तो उनके पास नहीं है, अभी आए तो महाराज जी की छाया में है। और महाराज जी की छाया में आके ना हेमानंद जी का वही स्वरूप है जो महाराज जी का स्वरूप है। तो सग्रीवानंद महाराज की आगे हम लोग इसको कहते हैं, कौन सा डेरा कहते हैं आप लोग? खुल का बोल, कौन सा डेरा है? और आज हम हेमानंद जी से भी प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में हिमाचल के उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और संत समाज बैठा है। और इस जगह का नाम आज के बाद ना रुद्रा नाम धाम रखो। आज के बाद धाम के नाम पर बगारो, डेरा नहीं कह के धाम कहना। रुद्रा नाम धाम है ये, जैसे वृंदावन धाम है, द्वारका धाम है, काशी विश्वनाथ धाम है, ये भी हमारे लिए धाम है। आप लोग स्नान करो, डुबकी लगाओ। एक बार एक संत ना, नारद जी आए, संत बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। जब भजन कर रहे थे तो नारद जी को पूछते भी आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हम वैकुंठ में जा रहे हैं, विष्णु भगवान के पास। वो कहते भी अब ये बताओ कि आप पूछ के आना विष्णु भगवान को कि हमें कभी मिलेंगे। तो जब वो विष्णु भगवान के पास गए, कहता महाराज जी एक संत ना धूना लगा के भजन कर रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं, धूने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे प्रश्न किया है कि आप ये बताओ कि आप कभी हमें मिलेंगे? तो उस समय विष्णु भगवान कहते हैं नारद, उस भगत को ये बात कह देना कि मैं मिलूंगा जरूर, पर मिलूंगा तब जितने उस वृक्ष के पत्ते हैं, पत्ते जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद मैं मिलूंगा। बोल हरे कृष्णा, खुल के बोल हरे कृष्णा। जब ये बात कही ना तो आगे उसने पूछा नारद जी से कि भगवान ने क्या कहा, विष्णु भगवान ने? तो नारद जी रोने लग गए। नारद जी को पूछते, संत पूछते अब रोते क्यों हैं? रोने का कारण क्या है? क्या महाराज जी नहीं मिलेंगे मुझे? कहता मिलेंगे। दुख इस बात का है, कहते जितने वृक्ष के नीचे बैठा ना, जितने इसके पत्ते हैं उतने पत्तों के बाद, इतने वर्षों के बाद मिलेंगे। जब इतनी बात कही तो संत नाचने लग गए। कहता मैं तो सिर्फ भजन करता हूँ, पर वो प्रभु मुझे हर बेर टाइम याद रखते हैं। उस प्रकार महाराज जी हमारे अंदर नहीं रहे, जैसे हमारे अंदर हेमानंद जी है ना, हेमानंद जी को भी प्रभु याद रखा हुआ था, उन्होंने उनके सामने थे और इसलिए उनको ये समर्पण किया, आज इस गद्दी पे बैठाया है सबकी ने। गौर शंकर भगवान की। तो हम ज़्यादा नहीं समय लेते हुए, टाइम भी ज़्यादा हो गया, हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बाकी ये जरूर है कि प्रण करना है, जैसे जैसे महाराज जी ने हमें नियम दिए हैं, जैसे जैसे हम आते हैं उस प्रकार ही आना, अपने अंतकरण का भाव शुद्ध रखना और यहाँ आके सेवा करना। और शंकर भगवान की, रुद्रानंद धाम की।